सीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे? आज की कहानी सिर्फ बॉलीवुड की कोई हल्की गॉसिप नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी मुस्कान और डांस पर कभी पूरा हिंदुस्तान दीवाना था। लेकिन आज उसी मुस्कान के पीछे छुपे कड़वे सच एक एक करके सामने आ रहे हैं। क्या 90 के दशक का हीरो नंबर 1 सचमुच चीटर नंबर 1 बन चुका है? क्या 38 साल पुरानी एक मजबूत शादी सिर्फ एक अनजान चेहरे की एंट्री से ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है? और आखिर क्यों एक पत्नी जिसने दशकों तक अपने पति की हर बेवफाई का राज अपने सीने में दफन रखा, वह अचानक पूरी दुनिया के सामने आकर अपने ही पति को शुगर डैडी कहने पर मजबूर हो जाती है? अगस्त 2026 की उमस भरी गर्मी में मुंबई की फिल्म सिटी से लेकर बांद्रा तक अगर किसी एक विषय पर सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं तो वह है गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और एक बिल्कुल नई अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार का यह हाई वोल्टेज ट्रायंगल ड्रामा। कभी गोविंदा की मासूम मुस्कान और डांस मूव्स पर पूरा देश फिदा था, लेकिन आज उसी मुस्कान के पीछे छुपे सच चर्चा में है। यह सिर्फ एक अफेयर की अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो हर कीमत पर अपना खोया हुआ ताज वापस पाना चाहता है, और एक ऐसी पत्नी की जिसने सालों की खामोशी के बाद अपनी आवाज को ही हथियार बना लिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है बॉलीवुड के उस कड़वे सच से जिसे हम कमबैक कहते हैं। गोविंदा पिछले 7 सालों से बड़े पर्दे से लगभग गायब थे। उनकी आखिरी रिलीज साल 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ऐसा लगने लगा था कि गोविंदा का सुनहरा युग हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। जुलाई 2026 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी 2 नई फिल्मों रूपा और दुनियादारी का ऐलान किया और पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा बेहद भावुक दिखाई दिए। उन्होंने नम आंखों से कहा कि लोगों ने उन्हें पूरी तरह खत्म मान लिया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें दोबारा शुरुआत करने का मौका दिया है। इसी दौरान उन्होंने अपने उस अंधविश्वास का भी जिक्र किया जो उनकी जिंदगी में खास जगह रखता है, नंबर 14। उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में उन्हें ईश्वर पर विश्वास हुआ। करियर के पीक पर एक हफ्ते में 14 फिल्में साइन कीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य बने और 14 साल तक उन्हें जिंदगी का सबसे कठिन संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद मीडिया की निगाहें गोविंदा के आंसुओं से ज्यादा उनके बगल में खड़ी एक अनजान महिला पर थीं। वह कोई टॉप एक्ट्रेस या स्टार किड नहीं, बल्कि बिल्कुल नया चेहरा थीं, जिन्हें गोविंदा अपनी लीड एक्ट्रेस के तौर पर पेश कर रहे थे। उनका नाम था कोमल रानी स्वर्णकार। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली कोमल रानी का बॉलीवुड में यह पहला बड़ा कदम बताया गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी उनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी। इंस्टाग्राम पर महज 15,000 फॉलोअर्स वाली इस महिला को गोविंदा जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार की 2 फिल्मों में लीड रोल आखिर कैसे मिल गया? यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमल रानी का जन्म नवंबर 1969 के आसपास हुआ था और उनकी उम्र करीब 56 वर्ष बताई गई, यानी वह 62 वर्षीय गोविंदा से लगभग 6 साल छोटी हैं। इस रहस्यमयी महिला की एंट्री ने बॉलीवुड में कानाफूसी शुरू कर दी, लेकिन यह कानाफूसी तब तूफान बन गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद गोविंदा और कोमल रानी को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। दोनों बिना फिल्म की शूटिंग पूरी हुए एक साथ कहां और क्यों जा रहे थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एयरपोर्ट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और अफेयर की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इन अफवाहों को शांत करने के बजाय गोविंदा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने मामला और उलझा दिया। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शराफत और बेगुनाही साबित करने की कोशिश में उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि वह 34 साल की उम्र तक इतने शरीफ और मासूम थे कि आज उन्हें खुद अपनी उस मासूमियत पर शर्म आती है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने गोविंदा की निजी जिंदगी और उनकी शादी को लेकर चल रही चर्चाओं को और भी ज्यादा हवा दे दी।
उन्होंने औरतों के प्रति अपने अट्रैक्शन को सही ठहराते हुए मिठाई की दुकान का उदाहरण दिया और कहा कि अगर आप मिठाई की दुकान में रहें और भूखे ही बाहर निकल जाएं, तो यह दुखद बात है। पत्रकार ने तुरंत पूछा कि क्या इसका मतलब उन्होंने पत्नी को धोखा दिया है? गोविंदा ने जवाब दिया कि यह धोखा नहीं, प्यार है। दैट्स नॉट चीटिंग, दैट्स लव। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे जमकर ट्रोल किया। देखते ही देखते 90 के दशक के हीरो नंबर 1 को सोशल मीडिया पर चीटर नंबर 1 कहा जाने लगा। जब पति को सरेआम चीटर कहा जाने लगे तो सुनीता आहूजा भी चुप नहीं रहीं। पप्पाराजी के सवालों पर सुनीता ने गुस्से में गोविंदा और कोमल के साथ घूमने पर तंज कसा और कहा कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कोमल को गोविंदा का शुगर डैडी बताते हुए उनके कपड़ों और स्टाइल पर भी टिप्पणी की। एक दूसरे वायरल वीडियो में जब पप्पाराजी ने बताया कि लोग गोविंदा को चीटर नंबर 1 कह रहे हैं, तो सुनीता ने कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सुनीता के लिए कोमल नाम भी नया नहीं था। एक पुराने इंटरव्यू में वह इस नाम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी थीं। लेकिन विवाद का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह और गोविंदा करीब 15 साल से अलग-अलग घरों में रह रहे हैं। हालांकि गोविंदा उनसे मिलने आते रहते हैं। इस बयान ने उनकी 38 साल पुरानी शादी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। सुनीता के इस बेबाक अंदाज की जड़ें उनके हालिया रियलिटी शो के अनुभवों में भी दिखाई दीं। लॉकअप 2 में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई दावे और खुलासे किए। धोखे के सवाल पर उन्होंने संकेत दिया कि यह सब उनकी जिंदगी में पहले से होता आया है। उन्होंने गोविंदा के कथित कई अफेयर्स का भी जिक्र किया और कहा कि प्यार की वजह से उन्होंने बहुत कुछ चुपचाप सहा। शो के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण उन्हें बीच में ही बाहर होना पड़ा। शो से विदाई के दौरान गोविंदा अपनी बेटी के साथ सुनीता को लेने पहुंचे थे। इसी दौरान गोविंदा ने कहा कि उनके दोस्तों ने उन्हें सुनीता द्वारा दिए गए बयानों के वीडियो भेजे थे, लेकिन उन्होंने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दरअसल गोविंदा और सुनीता की कहानी की जड़ें 90 के दशक में ही दिखाई देती हैं। एक पुराने इंटरव्यू में गोविंदा ने कथित तौर पर बताया था कि सुनीता से शादी के पीछे उनकी सोच पूरी तरह रोमांटिक नहीं थी। उस दौर में वह अपनी खूबसूरत को स्टार नीलम कोठारी को लेकर काफी आकर्षित थे। उन्होंने सुनीता से यहाँ तक कहा था कि वह नीलम जैसी क्यों नहीं बन जाती। एक समय दोनों की सगाई भी टूट गई थी और गोविंदा के मुताबिक अगर सुनीता ने दोबारा उन्हें नहीं मनाया होता तो शायद वह नीलम से शादी कर लेते। इसके बाद जब सुनीता के शुगर डैडी वाले बयान ने विवाद बढ़ाया तो गोविंदा ने एक वीडियो जारी करके अपना पक्ष रखा। उन्होंने सुनीता पर उनकी इज्जत, काम और कमबैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कोमल रानी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े कलाकारों ने अपने करियर में कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम किया है और उम्र को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। गोविंदा ने वीडियो में सुनीता को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी दी और कहा कि उनके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जानकारी उन्हें है। उन्होंने सुनीता से गालियों और अपशब्दों से बचने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा से मामला और ज्यादा खराब हो रहा है। आज गोविंदा, सुनीता आहूजा और कोमल रानी स्वर्णकार से जुड़ा यह विवाद सिर्फ एक सामान्य बॉलीवुड गॉसिप नहीं रह गया है। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी बन चुका है जिसमें पुराने गिले शिकवे, कथित अफेयर्स, अलग अलग घरों में रहना और कमबैक को लेकर विवाद सब कुछ एक साथ सामने आ गया है। एक तरफ गोविंदा अपने करियर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुनीता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। अब रूपा और दुनियादारी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर सामने रखती है, रिश्तों में लंबे समय तक छिपाई गई बातें एक दिन बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से चलता है। जब विश्वास कमजोर पड़ता है तो वर्षों पुराना रिश्ता भी सवालों के घेरे में आ जाता है। गोविंदा और सुनीता की कहानी आज इसी सवाल के बीच खड़ी है कि क्या इतने साल पुराने रिश्ते को फिर से संभाला जा सकता है या फिर यह कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनकही कहानियां और गहरे राज जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक आप अपने परिवार वालों का अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।